आज के टॉपिक में विद्युत जनित्र अर्थात डायनमो के बारे में अध्ययन करते हैं। यह एक ऐसा यंत्र होता है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जिसे हम विद्युत जनित्र कहते हैं। यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है और विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग चुंबकीय क्षेत्र में रख के चालक को घूर्णीय गति प्रदान करने में किया जाता है। इसमें दो चुंबक का प्रयोग किया जाता है, जिसके दो ध्रुव खंड होते हैं N तथा S। इसी के बीच में आर्मेचर कुंडली को रखा जाता है। जनित्र दो प्रकार के होते हैं। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, जिसकी संरचना आप सामने देख रहे हैं। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में आर्मेचर कुंडली पर लिपटे तारों के दोनों सिरों को दो अलग अलग सर्पी वलयों से जोड़ दिया जाता है। यहाँ पर आप चित्र में देख रहे हैं R1 तथा R2, ये सर्पी वलय है और सर्पी वलय का संबंध दो पत्तियों से कर दिया जाता है, जो कि ब्रुश कहलाती हैं। आप काले रंग की दो पत्तियाँ देख रहे हैं, यही ब्रुश कहलाते हैं। जब हम किसी इंजन की सहायता से इसको घुमाते हैं तो यह अपने चुंबकीय क्षेत्र में दक्षिणावर्त दिशा में घूमने लगती है, जिससे बाह्य परिपथ में धारा प्रेरित हो जाती है और हम इसका मान गैल्वेनोमीटर से माप सकते हैं। इस आर्मेचर कुंडली के घूमने पर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिससे धारा प्रेरित हो जाती है। आर्मेचर कुंडली के चार सिरे होते हैं ABCD और इसके विपरीत पृष्ठों AB तथा CD पर विपरीत बल युग्म कार्य करने लगता है, जो कि चुंबकीय बल रेखाओं को काटते हुए गति करने लगता है। आर्मेचर कुंडली के कारण उत्पन्न होने वाली धारा की दिशा को फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जा सकती है। यदि तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, अंगूठा चालक की गति की दिशा को प्रदर्शित करे, तो मध्यमा जिस डायरेक्शन में होती है वही धारा की दिशा होती है। आप सामने देख रहे हैं चित्र में आर्मेचर कुंडली के विपरीत पृष्ठों में धारा की दिशा किस प्रकार है। कुंडली के पृष्ठों पर विपरीत और बराबर बल युग्म कार्य करने लगता है, जो कि इस आर्मेचर कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में लगातार घुमाने का प्रयास करता रहता है। और जब जब आर्मेचर कुंडली घूमती है तो बाह्य परिपथ में धारा प्रेरित हो जाती है, जिसे हम अमीटर में या गैल्वेनोमीटर में माप सकते हैं और इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। कुंडली के प्रत्येक आधे चक्कर के बाद बाह्य परिपथ में धारा की दिशा एवं परिमाण बदल जाते हैं। यह धनात्मक से ऋणात्मक हो जाती है, क्योंकि आर्मेचर कुंडली के घूमने पर आर्मेचर कुंडली पर लिपटे तारों के दोनों सिरे सर्पी बलियों से परस्पर अपने स्थान परिवर्तित कर लेते हैं, जिससे धारा की दिशा एवं परिमाण परिवर्तित हो जाता है। अर्थात प्रत्यावर्ती धारा एक ऐसी धारा होती है जो समान समय अंतरालों के बाद अपनी दिशा बदल लेती है। इसी धारा को हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं और उत्पन्न करने के लिए जो युक्ति प्रयोग करते हैं उसे प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहते हैं, जिसे इंग्लिश में AC जनरेटर कहते हैं।